बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां महमूद, आपका होस्ट। टर्निंग पॉइंट का हमारा आज का पहला प्रोग्राम। टर्निंग पॉइंट में हम लोग यूथ के चैलेंजेस पर बात करेंगे और उनके सॉल्यूशंस पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। आज का जो हमारा चैलेंज है, जो हम यूथ के हवाले से डिस्कस करेंगे, वो है माइंडफुलनेस। और हमारी जो आज की गेस्ट हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हबीबा नाज़िम ख़ान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और उनकी बहुत अच्छी वर्किंग है। सुसाइड करने वाले जो सुसाइड अटेम्पटेशन पेशेंट्स जो हैं उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी उन पर वर्किंग है। और साथ में मैम की पर्सनल आइडेंटिटी जो एडल्ट्स की है उस पर बहुत अच्छी रिसर्च है। आपके सामने मैम हबीबा नाज़िम ख़ान। और कैसी हैं मैम, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं। आप थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई अपने कीमती वक्त में से, आपका बहुत शुक्रिया। मैं माइंडफुलनेस की हम आज बात करेंगे, और जो पहला सवाल जहन में आता है हम उसको देखें तो आज यूथ हमारी जो है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर नज़र आती है, और सोशल मीडिया को वो इतना प्रेफर करते हैं हम सब लोग कि हमारे दाएं बाएं बैठे हुए लोग इग्नोर हो रहे होते हैं। और इससे हमारे यूथ जो है वो एक अजीब किस्म के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का भी शिकार हो रहे हैं। इसकी आपकी नज़र में क्या वजह है, क्यों इस तरह हो रहा है? एक्चुअली बात ये है कि हमारी यूथ में जब से सोशल मीडिया आया है, जब से सोशल मीडिया आया है तब से हमारी यूथ जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव हो गई है। वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सक रही है। अब सबसे मेन चीज़ आ जाती है कि जब काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, डिस्कशन चल रही हैं और हर बंदा अपना अपना मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, कोई कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ गया है आपस में कि सिर्फ और सिर्फ वो गैजेट्स के साथ उनका वो गैप ख़त्म होता जा रहा है। वो अपने इस लम्हे को इंजॉय ही नहीं करते जिस लम्हे में वो रह रहे होते हैं। या तो वो किसी पास्ट की टेंशन के साथ चल रहे होते हैं, या फिर वो किसी फ्यूचर की एंजाइटी के साथ चल रहे होते हैं। और यही चीज़ें जो है वो हमारी यूथ के अंदर डिप्रेशन को भी अराइज कर रही है, एंजाइटी को अराइज कर रही है, फोबियाज लेकर आ रही है, और डिफरेंट ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या मेंटल हेल्थ के ऊपर जिनकी नेगेटिवली इम्प्लीमेंटेशंस चल रही हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा अराइज कर रही हैं। तो हम जो है अगर माइंडफुल हों किसी चीज़ के बारे में, या फिर इस सिचुएशन के बारे में, इस लम्हे के बारे में, ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो ओवरकम किया जा सकता है। अब जहाँ तक आपने सवाल किया कि आपस में एक दूसरे के साथ उनका कम्युनिकेशन गैप है, सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक जो है उनके लिए एक इमेजिनरी लाइफ बन गई है वहाँ पे। अगर वही इमेजिनरी लाइफ को वो खुद से अपनी माइंडफुलनेस के थ्रू खुद फील करना स्टार्ट कर देंगे तो मेरे ख्याल से वो उस चीज़ को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देंगे जो वो सोशल मीडिया के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जब वो अपने एक लम्हे के अंदर माइंडफुलनेस के अंदर या मेडिटेशन के थ्रू जीना स्टार्ट कर देंगे, तब वो उस सारी चीज़ से जो है वो साइड पर होके सिर्फ माइंडफुलनेस में आ जाएंगे, प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जीना स्टार्ट कर देंगे। और इस चीज़ से मेरे ख्याल में काफ़ी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे जो है वो ओवरकम किया जा सकता है। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो आपके ख्याल में कौन सा ऐसा टूल है जो इस किस्म के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है हमारे यूथ के जो ये चैलेंजेस हैं? जैसे मैंने पहले भी बात की कि हम अगर इस लम्हे में जीना स्टार्ट कर देंगे तो इसके लिए जो बेसिकली टर्म यूज़ होती है वो है माइंडफुलनेस की। अगर हम लोग हर लम्हे में माइंडफुलनेस स्टार्ट कर दें, माइंडफुल होकर सोचना स्टार्ट कर दें। इनफैक्ट मैंने कुछ रिसर्चेस में ये देखा कि अगर 3 से 5 मिनट की भी आप पूरे दिन के अंदर माइंडफुल होकर एक सिचुएशन के अंदर रहना स्टार्ट कर देते हैं तो आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स पे ओवरकम कर सकते हैं, उन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे जो है वो काबू पा सकते हैं जो एक यूथ के अंदर अराइज हो रहे हैं बार बार। तो इसके लिए जो है हमें ये करना पड़ेगा कि मेडिटेशन की तरफ आना पड़ेगा, एक्सरसाइजेस की तरफ आना पड़ेगा, योगा की तरफ आना पड़ेगा, और साथ ही इन सब की जो फॉर्म है वो है ये माइंडफुलनेस है। जब तक हम माइंडफुलनेस को यूज़ नहीं करते हैं तब तक हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम अपने आप को एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेकर चले जाएं। जी सर, ठीक हो गया। अच्छा, आप बार बार माइंडफुलनेस पर बात कर रही हैं, माइंडफुलनेस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे यूथ को बताइए कि माइंडफुलनेस है क्या? व्हाट इज़ माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस इज़ अ कॉन्शियसली फोकसिंग ऑन अ मोमेंट। जो मोमेंट चल रहा है फुल कॉन्शियस के साथ उस मोमेंट के ऊपर हमने फोकस करना है, ठीक है। हमने नोटिस करना है एक एक चीज़ को,
हमारी सेंसेस में हम क्या फील कर रहे हैं, हमारी थॉट्स क्या चल रही हैं और हम किस थॉट के ऊपर जाना चाह रहे हैं और किस चीज़ को फील करना चाह रहे हैं, उस चीज़ को हमने अपने माइंड के अंदर जो है वो स्टिल करना है, स्टिलनेस की तरफ आना है। जो हमारी ये फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन है उसको हमने किस तरह से ख़त्म करना है कि हमने अपने लाइफ इवेंट्स को ऐसे ही ऑब्जर्व करना है जैसे वो हैपन हो रहे हैं, जैसे वो चल रहे हैं। उसको हमने खुद से जजमेंटल नहीं हो जाना, हमने खुद से जो है स्ट्रगल करके जजमेंटल होके जी ऐसा सारा कुछ चल रहा है वो चीज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ उस मोमेंट को एज इट इज़ एंजॉय करेंगे जैसे वो चल रहा है, उसके बारे में हम जो है वो नोटिस करेंगे, उसके साथ हम नॉन जजमेंट होके चलेंगे और साथ ही काइंडनेस की तरफ आ जाएंगे। काइंडनेस के मतलब ये है कि आपने नॉन जजमेंट रहना है और नॉन स्ट्राइविंग रहना है उस मोमेंट के। जी यानी कि जो लम्हा आपका ये कहना है कि माइंडफुलनेस है कि जो लम्हा ये है इसी में आपने ज़िंदा रहना है, ना आप फ्यूचर में जाएं ना पास्ट में जाएं, जो आप कर रहे हैं उसी को एंजॉय करें। एग्जैक्टली ऐसा ही कि हम उसी लम्हे को, जो ये लम्हा, इसी को एंजॉय करें, ना आने वाले कल का कोई फिक्र हो, ना पास्ट में गुजरे हुई कोई चीज़ हमें उस वक्त से, उस लम्हे से जो उसमें हम काम कर रहे हैं उसमें हमें वो डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। स्विंग्स है, लाइक ठीक है ना, स्विंग है हमारी एक, आपने फ्राइड का सुना होगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस के अंदर रहना और एक्सट्रीम चलती है हमारी, ठीक है। हम बड़ी मुश्किल से इस पे काबू पा सकते हैं। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें ना तो देखिए आप नमाज में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि आपने खुशी खुशू के साथ नमाज अदा करनी है, ठीक है ना। मतलब कि हमने माइंडफुल रहना है, जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमने सोचना भी है और जो लफ्ज़ अदा कर रहे हैं उसका तर्जमा क्या और अल्लाह ताला से हम क्या बातें कर रहे हैं नमाज के अंदर, ठीक है ना। तो वो एक चीज़ हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल रही है। अब आजकल वैसे साइंस ने जो है उसे मेडिटेशन का नाम दे दिया है, ठीक है, माइंडफुलनेस का नाम दे दिया। तो ये जो चीज़ें हैं इसको अगर हम एज इट इज़ लेकर चलेंगे, माइंडफुल रहेंगे नमाज में भी, बाकी अपनी डेली जो हमारी मतलब है डेली हमारी फंक्शनिंग है लाइफ की, उसमें हम माइंडफुलनेस को यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल में हम बहुत बेहतर अपनी पर्सनालिटी को शेप अप कर सकते हैं। हम अपनी अवेयरनेस हमें ज़्यादा आ सकती है, हम अपने माइंड को बहुत अच्छे नॉर्मलाइज तरीके से फ्रेश कर सकते हैं चीज़ों के अंदर, एक एक चीज़ को फील कर सकते हैं इनफैक्ट। और जहाँ तक बात है ये कि अच्छा एक और चीज़ जो है उसमें सबसे बेसिकली ये है कि हम माइंडफुलनेस को मेडिटेशन के साथ बहुत ज़्यादा, एक फॉर्म है मेडिटेशन की, मेडिटेशन का वर्ड आपने कई दफ़ा सुना होगा, ठीक है ना। लोग मेडिटेट करते हैं, इसके अलावा योगा करते हैं एक रिलैक्सेशन पोजिशन में, और सबसे बेसिकली जो इसमें चीज़ है वो है आपकी ब्रीथ, ठीक है। आप सांस ले रहे हैं, आप इनहेल कर रहे हैं, आप एक्सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका फोकस है, ठीक है। इनहेल कर रहे हैं, आपको पता है कि इनहेल करते हुए आप सोच रहे हैं, आप इमेजिनेशंस बना रहे हैं, कुछ भी आप जिस चीज़ को सोचना चाह रहे हैं उसको माइंड में लेकर आके उसके बारे में सोच रहे हैं और उसे बड़े इजीली फील कर रहे हैं अंदर तक। आपकी बॉडी का हर पार्ट, आपकी बॉडी की एक एक सेंस जो है वो उस चीज़ को फील कर रही है। हम उस लम्हे के अंदर ज़िंदा हैं। वो एक बड़ी अच्छी बात किसी ने यूट्यूब पे की थी, मैं उस दिन चेक कर रही थी, तो उसमें था कि ये जो होश का नशा है ना, ये बेहोशी के नशे से बहुत बेहतर है। अगर आप इस होश के नशे में एक दफ़ा आ जाएंगे ना तो आप सारे बेहोशी के नशों को भूल जाएंगे। तो ये दिस इज़ सम काइंड ऑफ माइंडफुलनेस। बहुत ज़बरदस्त, बहुत नशा। नाजरीन, जो होश का नशा है वो बेहोशी के नशे से बहुत बेहतर है। बहुत ही कमाल बात कही किसी ने। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम प्रोग्राम को तसलसल करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक इन टर्निंग पॉइंट। आज की हमारी गेस्ट है हबीबा नाज़िम ख़ान, जो गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और हम गुफ्तगू कर रहे थे माइंडफुलनेस पर। और आज मैम हम अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं।
हमारा अगला सवाल माइंडफुलनेस की क्वालिटीज़ पर है कि माइंडफुलनेस की बात आपने इतने अच्छे से की, उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। माइंडफुलनेस की क्वालिटीज़ क्या हैं? माइंडफुलनेस की क्वालिटीज़ को जब हम डिवाइड करते हैं, लाइक हम उसको 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट जो है समझाने के लिए पॉइंट ऑफ से प्रेजेंस, ठीक है। प्रेजेंस में क्या है कि माइंडफुलनेस होने के लिए लाजमी है एक बंदे का माइंडफुल होने के लिए कि वो उस सिचुएशन के अंदर, उस थॉट के अंदर फोकस्ड हो, उसको पता हो कि वो थॉट क्या है, ठीक है। फोकस के साथ साथ जो सेकंड चीज़ अटेंटिव हो। अटेंटिव के लिए जो वर्ड यूज़ होता है आपको पता है अटेंशन में क्या कुछ होता है, हम टोटली अटेंटिव हो के एक चीज़ को सुन रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं। अगर मैं माइंडफुल होकर कोई बात कर रही हूँ तो मुझे उसमें अटेंटिव होना चाहिए, ठीक है। सेकंड एक और चीज़ जो इसमें आती है वो ये आती है कि अनडिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। किसी किस्म की कोई मदाखलत ना हो, किसी चीज़ की, किसी सोच की मदाखलत ना हो। अगर आप किसी चीज़ पे फोकस्ड हैं तो वो सारी डिस्ट्रैक्शंस को आप साइड पे कर देंगे। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपका माइंड वॉन्डर करेगा एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ, आपके जो नेक्स्ट प्लान्स हैं उनकी तरफ, जो प्रीवियस प्लान्स की फेलियर्स हैं या सक्सेस है उसकी तरफ वॉन्डर करेगा। लेकिन आपने खुद को फोकस्ड रखना है, ठीक है। मतलब आपका उस सिचुएशन के अंदर मौजूद होना, प्रेजेंस, वो लाजमी है, ठीक है। सेकेंडली जो है इसमें हम बात करते हैं वो है अवेयरनेस की, ठीक है। अवेयरनेस, व्हाट इज़ अवेयरनेस? अवेयरनेस इज़ समथिंग लाइक कि हर चीज़ आपके पास क्लियर हो, किसी चीज़ में कोई डाउट ना हो, किसी सिचुएशन में, किसी थॉट में कोई डाउट ना हो, आपको पता है कि सिचुएशन क्या चल रही है, उसमें आप क्लियर होंगे, ठीक है। फिर ये है कि बंद आंखें ना हो, लाइक हम कहते हैं ना कि हम अवेक नहीं हैं किसी चीज़ के लिए, हम उस चीज़ को समझ रहे हैं, हम लेजीनेस के साथ उस चीज़ को नहीं डील कर सकते, जिस चीज़ को हम अटेंटिव होकर डील कर सकते हैं। तो वो एक अवेक सिचुएशन में होना भी लाजमी है। एक और चीज़ जो आती है वो आती है नोटिसिंग की, कि हम नोटिस कर रहे हैं चीज़ को। माइंडफुल होने के लिए नोटिसिंग पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है। सही। फिर हमें ये देखना है कि हमारे जो प्लान्स हैं, ये जो हम ओपन है जिस चीज़ के लिए, हमने उसको चेक करना है, चेक एंड बैलेंस, कि हम क्या थॉट आ रही है, कौन सी थॉट उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसका चेक एंड बैलेंस हमने रखना है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है माइंडफुलनेस में, हम इसको फोकस करेंगे। एक और चीज़ बात करते हैं इसमें काइंडनेस की। काइंडनेस इज़ नॉट लाइक कि किसी चीज़ के साथ काइंड हो जाना या ऐसा कुछ भी। काइंडनेस इज़ लाइक नॉन जजमेंटल, ठीक है ना। हम जज नहीं करेंगे सिचुएशन को, हम अपने अकॉर्डिंगली, लाइक हमारी डिफरेंट है कि हमें किसी चीज़ में नेगेटिविटी नज़र आ रही है तो हम उसको नेगेटिव वे में जो है वो परसीव करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने पॉजिटिविटी को अंदर रखना है, जजमेंटल नहीं हो जाना, हमने नॉन जजमेंटल तरीके से सिचुएशन को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। लाइक अगर एक पर्सन है, छोटी सी एक मिसाल ले लेते हैं इसके लिए। एक पर्सन है आपके साथ बहुत अच्छा है, हमेशा उसका पॉजिटिव बिहेवियर आपने देखा है, लेकिन एकदम से जो है वो आता है रूम के अंदर और शाउट करने लग जाता है, या आपका कोई फ्रेंड है वो रूम में आता है शाउट करने लग जाता है। आप उसकी पर्सनालिटी को ओवर जनरलाइज नहीं कर लेंगे, ठीक है। आप जजमेंटल नहीं हो जाएंगे कि जी इसकी पर्सनालिटी ऐसी टर्न हो गई है, चेंज हो गई है, क्यों ऐसा हुआ है। हम उस रीज़न के पीछे नहीं जाते मोस्टली, हम सिर्फ और सिर्फ ये देखें, कहते हैं ना कि एक बंदे ने सारी उम्र अच्छा किया होता है, एक बुरा करते तो उसे हम पूरी क्वालिटी में काउंट कर लेते हैं। तो ऐसा हमने नहीं करना, हमने जजमेंटल रहना, जजमेंटल नहीं होना, नॉन जजमेंटल रहना है। मे बी उसके पीछे कोई इवेंट हो, मे बी उसके पीछे कोई डिप्रेशन हो, कोई एंजाइटी है जो उसको इस तरह से बिहेव करने पे मजबूर कर रही है, ठीक है। तो इसमें काइंडनेस में ये कि आपने नॉन जजमेंटल रहना है, स्ट्राइविंग रहना है, और साथ ही एक्सेप्ट करना है सिचुएशन को एज इट इज़। उसमें अपनी तरफ से कुछ इंक्लूड नहीं कर लेना, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में माइंडफुल हो रहे हैं, हम ये चीज़ कर रहे हैं कि हमने अगर म्यूज़िक, लाइक हम म्यूज़िक सुन रहे हैं, कोई भी ऐसा कोई सूफियाना कलाम हम सुन रहे हैं, ठीक है, उसको हम फील कर रहे हैं, हम उसको जो है वो अवेक सिचुएशन में उसको देख रहे हैं या अटेंटिव हैं हम उसके लिए। उसके साथ ही हम जजमेंटल की बजाय हम जजमेंटल हो रहे हैं कि नहीं जी इसकी वॉइस को ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो रहा है, ऐसा कुछ है, ये बीट से यूज़ नहीं की गई। तो वो हम जज कर रहे होते हैं सिचुएशन को। जो जैसा है उसको एज इट इज़ लेना है, एज इट इज़ उसके ऊपर फोकस करना है चीज़ों पे। और जो सबसे लास्ट पॉइंट इसमें आता है वो आता है रिलैक्सेशन का। पहले मैंने आपसे बात की कि जो ये है क्या कहते हैं इसे, माइंडफुलनेस है, उसमें रिलैक्सेशन में ब्रीथिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप माइंडफुल होंगे तो आप अपने ब्रीथ को काउंट करेंगे, आप कैसे इनहेल कर रहे हैं, आप कैसे एक्सेल कर रहे हैं। आप उसको पॉजेस के साथ भी कर सकते हैं, लाइक आप 3 से 4 मिनट के लिए इनहेल करते हैं, कुछ सोचते हैं, उसके बाद फिर आप एक्सेल करते हैं, 3 से 4 सेकंड उसको देते हैं। ये आपकी एक एक्सरसाइज होगी। उसमें क्या होगा कि आपके लिए ये बड़ा ईजी हो जाएगा उस सिचुएशन में, इस लम्हे में रहना आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। आपके अंदर सब्र आ जाएगा, आपके अंदर जो है वो शुक्रगुजारी आ जाएगी, लाइक ग्रेटिट्यूड आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है।
और साथ ही इसमें क्या होगा कि आप हर चीज़ को जो अगर गलत है, आपको डिस्टर्ब कर रही है, लोगों के एटीट्यूड है, चीज़ें, आप उसको लेटिंग गो कर दोगे, जाने देंगे कि जाए, जैसे आप सोच रहे हैं हर चीज़ आप पे डिप्रेशन नहीं डाल रही है। तो माइंडफुलनेस की डिफरेंट ये क्वालिटीज़ हैं कि हम उन सबको अगर इकट्ठा कर लें तो मेरे ख्याल में हम बहुत पावरफुल तरीके से अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। और मैंने जैसे आपसे बात की कि पूरे दिन के अंदर 3 से 5 मिनट माइंडफुलनेस के होने चाहिए, जिससे जो है एक साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर जो है वो ओवरकम किया जा सकता है। हम अगर ये बात आपकी इससे बात निकालें तो जो आप कह रही हैं 3 से 5 मिनट, क्या हम इन 3 से 5 मिनट पहले, मतलब अगर ये सवाल करूं, 3 से 5 मिनट हम ब्रीथिंग पर फोकस कर लें, ब्रीथिंग पे फोकस करें और अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करें, थॉट्स पे कंट्रोल करें, उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दें, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना। अच्छा, जब हम डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो कहीं ऐसा भी जब हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे भी जैसे लोग हैं जो जब किसी चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं तो उनको चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं, कि अगर वो स्टडी टेबल पर बैठे हैं, मैं अक्सर बच्चों से अपने बात करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स से, अपने यूथ से, कि जब आप पढ़ें तो पढ़ते वक्त आप अपनी चीज़ों को, उन सब चीज़ों को सेट कर लें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। आपका स्टडी टेबल है तो स्टडी टेबल पर कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी बुक्स बहुत अरेंज पड़ी हों, ताकि वो अगर कोई भी बुक थोड़ी सी यूँ पड़ी है या कैसे भी है तो उनकी वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनसे प्रॉपर फोकस नहीं किया जाता। जब हम बात करते हैं उस लम्हे में उसको फोकस्ड रहने की, तो क्या ये चीज़ें भी सारी, घर कमरे की सेटिंग, लाइट का कम ज़्यादा होना, या ये चीज़ें भी सारी इसमें आती हैं? देखिए, ये एक का सेकेंडरी ऑप्शन हो जाता है, ठीक है ना। प्राइमरी जो है वो हमारी थॉट्स हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। आपको जैसे मैंने बताया, एक कॉन्शियसनेस जो है स्ट्रीम है, आ रही है, सोच जा रही है, आ रही है, जा रही है, हमने उसको कंट्रोल करना है। जिस सोच पे हम फोकस करना चाह रहे हैं, ये बल्कि बहुत अच्छा हो जाएगा अगर प्राइमरी के साथ सेकेंडरी को भी जो है वो अरेंज कर लेंगे। ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट आपने दिया कि अगर हम प्राइमरी थॉट्स हैं हमारी, सेकेंडरी ये चीज़ें हैं, हम उनको भी साथ अरेंज कर लेंगे तो ये हमारे लिए फोकस करना बहुत ईजी हो जाएगा, माइंडफुल रहना बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन मोस्टली होता है कि ये एक टफ जॉब है, नो डाउट, कि आप मतलब अगर हम कोई बात कर रहे हैं, इवन कि हम लेक्चर की बात करते हैं, जब हम लेक्चर सुन रहे होते हैं किसी टीचर का या कुछ भी है, तो मोस्टली क्या होता है कि हम 1-2 मिनट, 4-5 मिनट हम फोकस करने के बाद उसके बाद फिर हमारा ब्रेन जो है वो कहीं ना कहीं वॉन्डरिंग कर रहा होता है, हमारा माइंड कहीं ना कहीं फिर रहा होता है, तो हम दोबारा से अपने आप को एक फोकस पॉइंट पर लेकर आ रहे होते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद कोई ना कोई चीज़ होती है, जैसे आपने बताया कि ये डिस्ट्रैक्शन जो है आसपास की, जब भी हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली, कभी हमें फ्रेंड ने कुछ कह दिया, कभी जो है किसी ने कुछ, मोस्टली जैसे आजकल शरारतें बच्चे करते हैं, कुछ लिख के दे दिया दूसरे दोस्त को, तो वहाँ से उनकी थोड़ी सी वो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है वो पॉइंट से। तो ये है कि प्राइमरी के साथ अगर हम सेकेंडरी रिसोर्सेज जो है उनको भी काबू कर लेते हैं तो ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप माइंडफुल बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं। एक और बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा, वो मुझे याद आई कि बहुत पहले, बहुत व्हेन आई वाज क्वाइट यंग, तो एक ऐसे ख्याल आया कि जैसे हम देखते हैं कि कभी, जैसे आपने ये एग्जांपल दी काइंडनेस में, कि एक बंदा बाहर से आता है रूम में और वो आके शाउट करना शुरू कर देता है और हम उसके उस एक्ट को लेकर हम समझते हैं कि यार ये देखो यार इसने ये क्या किया। उसके जो बैकएंड पर जो चीज़ें चल रही होती हैं वो नहीं हमें पता चल रही होती कि क्या है ना, उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं कि अगर उसने 99 टाइम्स बहुत अच्छा किया और 1 टाइम अगर कुछ उससे ऐसा हो गया तो हम उसको पकड़ते हैं, तो ये दिस इज़ नॉट गुड। तो कुछ ऐसा था कि जैसे कभी किसी ने आप गुस्सा कर लिया या सलाम दुआ नहीं की तो हम कहते हैं यार कितना ये अजीब आदमी है, इसने तो देखो ये कैसा है। तो हम किसी ने मुझे कहा, तब मैंने यूँ जिक्र किया तो मुझे कहा कि यार हो सकता है उसका कोई चैलेंज हो सकता है वो डिस्टर्ब हो सकता है उसके, हम ये सोचते नहीं ना कि हो सकता है उसको घर से कोई परेशानी हो सकता है उसकी कोई सेहत का चैलेंज हो। मतलब वो जो चीज़ें जो आप अभी काइंडनेस में, वो आप एक बहुत अच्छा आपने गाइड किया कि हम उनकी जो बैकएंड पर चल रही चीज़ें होती हैं उसको हम नहीं देख रहे होते, हम ज़ाहिरी चीज़ जो सामने आती है उसी पर हम लोग एक राय कायम कर लेते हैं कि यार ये बस ऐसे है, तो जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा मैम, अगर इसको हम थोड़ा सा आगे हम लेकर चलते हैं, आगे लेके चलें तो नाजरीन हमारे इस सवाल को यकीनन पूछना चाहेंगे कि वो क्या टेक्निक्स हैं माइंडफुलनेस की जो हो सकती हैं, फिर उन टेक्निक्स की प्रैक्टिसेस क्या हैं जो हमारे यूथ को इस सब से निकाल सकती हैं बाहर,
कि जो इस पर फोकस करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस, वो भी कुछ हैं इसमें, क्या आपके ख्याल में? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि माइंडफुलनेस जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है, बेसिकली जो है वो फोकस कर रहा है इन टेक्निक्स के ऊपर और इन जो है प्रैक्टिसेस के ऊपर कि इनको एडमिनिस्टर किया जाए अपनी डेली लाइफ के अंदर, अपनी हैपनिंग्स के अंदर, कि हम डेली लाइफ में जो है अपने प्लान्स बना लें, लाइक कि हमने किस तरह से माइंडफुल रहना है, उसमें किस चीज़ को हम फॉलो करेंगे तो हम माइंडफुल रह सकते हैं। ठीक है, सबसे जो मेन चीज़ है, अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो सबसे मेन चीज़ है कि डेली बेसिस पे, जैसे सुबह के टाइम में लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। मॉर्निंग वॉक की एक बड़ी अच्छी आपको एग्जांपल दे दूं कि आप जब वॉक पे जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम इसको, वॉक को भी, ठीक है ना, हम माइंडफुल होकर वॉक करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी डिटेल्स में जाना होगा। ठीक है, उसमें डिटेल्स क्या होंगी कि हम चल रहे हैं, टेम्परेचर क्या है बाहर का, ठीक है, हम चल रहे हैं तो आसपास का जो है वो माहौल क्या है, ग्रीनरी कितनी है, हमारे पाँव कैसे मूव कर रहे हैं, साउंड कैसा आ रहा है उसके अंदर से, अगर हम चल रहे हैं तो उसका साउंड क्या है, अगर परिंदे चहचहा रहे हैं तो उसका साउंड क्या है, क्योंकि हमने एक मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करना है। वहाँ पे हमने अपना पूरा फोकस जो है वो उस वॉक के ऊपर रखना है। जो काम हम कर रहे हैं हमने माइंडफुल होकर वॉक करनी है। ये डेली बेसिस पे एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है कि आप डेली बेसिस पे चलें, माइंडफुल होकर वॉक करें। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो है जो लिया जा सकता है तो उसमें वो ये है कि आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है, हम डीप ब्रीदिंग करवाते हैं मोस्टली। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैंने बहुत पेशेंट्स को डीप ब्रीदिंग करवाई, इवन कि मैंने अपनी लाइफ पे बड़ा डीप ब्रीदिंग का इफेक्ट देखा है। कुछ प्रॉब्लम थी, एक दफ़ा मुझे हेडेक स्टार्ट हुआ बहुत ज़्यादा, तो मतलब डॉक्टर के पास गई, न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई, सारा मैंने उनसे सारी डिटेल पूछी, लेकिन इवन के मेडिसिन लेने के बावजूद भी जो था ना, साइकोलॉजिकली एक स्ट्रेस था माइंड के ऊपर। तो मैंने इसको कम किया डीप ब्रीदिंग के साथ। डेली बेसिस पे मैंने डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दी। जब मुझे लगना कि मेरी मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है या नमनेस सी फील हो रही है तो मैंने डीप ब्रीदिंग स्टार्ट की। तो ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है ये बहुत सारी आपके इश्यूज को रिजॉल्व कर देता है ऐसे किसी भी साइकोलॉजिकल इशू में। और ब्रीदिंग का हमेशा जो कॉन्टैक्ट रहा है वो हमेशा माइंडफुलनेस के साथ रहा है। बिल्कुल ठीक है। आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, डेली बेसिस पे आप इसका टाइम बना लें। सुबह के टाइम सबसे बेस्ट टाइम है, अगर आप सुबह उठते हैं सबसे पहले डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें। रात सोने से पहले नींद नहीं आ रही, डीप ब्रीदिंग कर लें आप, ठीक है, माइंडफुल रह के, ठीक है, सांस लें, पता हो आपको सांस कितना आप ले रहे हैं, किस तरह से आपकी सेंसेस कैसे काम कर रही हैं फोकस्ड होके, और एक्सेल करें तो आपको पता हो कि कैसे आप फोकस्ड होके एक्सेल कर रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो ये लिया जा सकता है, जैसे योगा एप्स होती हैं। अब अगर जैसे आप बात करें सोशल मीडिया का दौर है, अगर आपने सोशल मीडिया पे बाकी डिस्ट्रैक्शंस में जाना है तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स करें। लाइक ऑडियो वीडियोज़ होती हैं कि आपने मेडिटेशन की ऑडियो है आप वो सुन लें, आप योगा ऐप है वो देख लें कि योगा के क्या स्टाइल है, माइंडफुल कैसे रहा जा सकता है, तो इसकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। एक और चीज़ जो है वो है कि आपने डेली बेसिस पे अपने आप को एक मैसेज रिकॉर्ड करवाना है, ठीक है, आपने पॉजिटिविटी का कोई मैसेज अपने आप को रिकॉर्ड करवाना है, और ड्यूरिंग माइंडफुलनेस आपने उस पॉजिटिविटी के बारे में सोचना है कि वो क्या पॉजिटिविटी ऐसी है जिसके बारे में मैं ये कह रहा हूँ। लाइक अगर मैं कह रही हूँ कि हबीबा तुम बहुत काइंड हो, ठीक है, मैं ये सोच रही हूँ और ये मैसेज मैं डीप ब्रीथिंग भी कर रही हूँ साथ, और मैं सोच रही हूँ, इनहेल करती हूँ, मैं इसको सोचती हूँ और एक्सेल कर देती हूँ इस चीज़ को, और इसको फील करती हूँ, इवन कि मेरे साथ साथ मेरी सारी सेंसेस फील करती हैं इस चीज़ को। एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया, उस मैसेज को मेरे ब्रेन ने लिया उस मैसेज को, ठीक है ना, या फिर आप खुद एक स्टूडेंट है या आप खुद यूथ में है तो उसमें एक ये हो सकता है कि आप कोई टास्क करते हैं, ठीक है, आपका टास्क अकम्प्लिशमेंट जब हो जाती है उसकी तो ऑटोमेटिकली आप अपने ब्रेन पे मैसेज करते हैं कि मैंने ये काम कर लिया। अब उसका साइंटिफिकली क्या इफेक्ट होता है, उसका ये होता है कि ब्रेन के पास जो मैसेज आता है, सिग्नल जाता है, ब्रेन जो है वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, जिसमें डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। डोपामिन जैसे ही आपको मैसेजेस वो सिग्नल भेजेगा तो वो प्लेयर के जो है क्या कहते हैं हार्मोन्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, रिलैक्सेशन के, या फिर कि हमने ये काम अकम्प्लिश कर लिया है, मतलब आपके अंदर एक गुड फीलिंग आ जाएगी, ठीक है, जब वो मैसेजेस आएंगे। तो इस तरह से माइंडफुल होकर जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो भी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। एक और जो लास्ट में है कि आप शुक्रगुजार बने, हाँ, ठीक है, ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाएं अपनी, आपकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें आपके सामने हैं, जो चीज़ें नहीं हैं, आप उसकी लिस्ट बना लें। आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, कोई नेगेटिव इवेंट्स आ रहे हैं, आप पॉजिटिव साथ देखें, ठीक है, इसको हम फिलॉसफिकल डिस्प्यूट कहते हैं। अगर आपके पास एक नेगेटिव चीज़ है उसको आप कन्वर्ट करके देखें कि अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी मेरी ज़िंदगी में कितनी है, उसकी आप लिस्ट बना लें, आप उसको देखें, पॉजिटिविटी माइंडफुलनेस के साथ जो है उसको सोचना शुरू करें तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर बड़ी चेंजेस आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये ऐसी हैं चीज़ें, ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। इसके एक और चीज़ है कि अगर आप इसके अलावा हट के
कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, ये तो हमारे हो गए ना जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर भी हम इन्हीं चीज़ों को जो है थोड़ा सा डिटेल के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम इसकी टेक्निक्स, कौन सी ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जिनको हम लोग, हमारी यूथ या फिर जितने भी वर्किंग लोग हैं या नॉन वर्किंग लोग हैं, वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है, जैसे मैं आपको पहले बताया कि एक तो हमने बना ली ना, उसमें एक लिस्ट बना ली। अब एक चीज़ है, हमने चेक लिस्ट बनानी है। हमने अपने टास्क लिखने हैं वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमने टास्क लिख लिए। फर्स्ट टास्क था, हमने वो किया काम, टिक कर दिया उसको। सेकंड टास्क था, काम किया, टिक कर दिया। इस तरह से जितने टास्क हैं हमने इसको टिक करते जाना है। उसके बाद हमें एक जो है वो प्लेयर की फीलिंग आई कि हम वो काम कर चुके हैं, हम माइंडफुल होकर इसको बनाएंगे, हम माइंडफुल होकर इस काम को करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ भी हमारी प्रैक्टिस टेक्निक्स के लिहाज से बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी हमारे इस पर। अच्छा, एक और चीज़ है, वो है स्क्रीनलेस सैटरडेज, ठीक है। जो एक और टेक्निक्स है जो बहुत ज़्यादा माइंडफुलनेस के लिए यूज़ हो रही है, वो सबसे ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि हम सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, और सोशल मीडिया फास्ट इसको हम बोलते हैं। फॉर 1 डे, एक दिन के लिए आप एक दिन रखें, कोई सैटरडे रख लें, वीकेंड का कोई दिन रख लें, आप एक दिन के लिए स्क्रीन नहीं देखेंगे किसी किस्म की कोई भी। लाइक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन क्या फास्ट है, आपका मोबाइल फ़ोन नहीं देखेंगे। कोई भी ऐसी स्क्रीन है जिसके ऊपर आपको लग रहा है कि आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, आप अपने लव्ड वंस को टाइम नहीं दे सक रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को टाइम नहीं दे सक रहे हैं, तो सबसे बेसिकली है कि आप स्क्रीनलेस सैटरडे अपनी लाइफ के अंदर या अपने उसमें लाइफ के अंदर उसे वो करें, इंट्रोड्यूस कराएँ इसको, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिजिटल टाइम डाउन की। अब वो तो हैं गैजेट्स हैं, हमने उसको अवॉइड किया, ठीक है, माइंडफुलनेस को बेहतर किया। डिजिटल टाइम डाउन में अब हमारी कुछ वर्क्स हैं, वर्क स्टेशंस चल रहे हैं, लाइक लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, या ऐसी कोई भी चीज़ें हैं। अब हमने उससे भी फास्ट करना है, एक दिन का। एक दिन में आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, जो मैंने आपको पहली टेक्निक्स प्रैक्टिसेस बताई, आपने वो सारी प्रैक्टिसेस करनी है और इन चीज़ों से अवॉइड कर लेना है आपने, ठीक है, जो टेक्निक्स में आ रही है। तो आपने डिजिटल टाइम डाउन को भी टाइम देना है। लाइक आपने वो जो आपकी लैपटॉप्स हैं या आपकी वो डेस्क के हैं, कंप्यूटर्स हैं, उसको आपने अवॉइड कर लेना है एक दिन के लिए। आपने सिर्फ और सिर्फ, हम बात करते हैं जब प्रोग्रेस को मेजर करते हैं कि हमारे बेटे ने जी इतने ग्रेड ले लिए, हमारे बेटे ने मैथ में टॉप कर लिया, ठीक है, हमारे बच्चे ने ये कर लिया, हमारे बच्चे ने, हम क्वांटिटेटिव उसकी प्रोग्रेस को डिस्कस करते हैं। हम ये नहीं डिस्कस करते हैं हमारे बेटे के अंदर जो है हमारी उसकी पर्सनैलिटी में इस चीज़ का ग्रूमिंग है, हम कभी उसकी ग्रूमिंग को नहीं लेंगे, ठीक है। हम ये कहेंगे इस बच्चे ने इतने नंबर ले लिए, बस ये तो बहुत ज़बरदस्त है बच्चा। हमारे बच्चे में ये नहीं देखेंगे एटिकेट्स कितने हैं, कॉन्फिडेंस कितना है, हम उसको कोई पॉइंट नहीं देते। तो हमने क्या करना है, हमने प्रोग्रेस मेजर करते हुए क्वांटिटेटिव की बजाय क्वालिटेटिव को मेजर करना है। बिल्कुल, ये सबसे अहम है जो एरिया हम लोग आम तौर पर मिस करते हैं अपने बच्चों में। बिल्कुल ऐसा ही हम उनके स्कोर्स जरूर काउंट कर रहे होते हैं, बट उनके अंदर जो बिहेवियर चेंज है, जो पॉजिटिव चीज़ें, उनको हम लोग कोई ग्रेड नहीं करते। इस तरह की कितनी ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो आज आप हमसे डिस्कस कर रही थी, माशाल्लाह। और ख़ास तौर पर मैं नाज़रीन आप लोगों से जो बात करना चाहूँगा, जो मैम ने चीज़ें डिस्कस की हैं, मुझे जो सबसे ज़्यादा एक एक चीज़, एक एक पॉइंट बहुत ज़बरदस्त, ख़ास तौर पर बिलखसूस जो काइंडनेस का पॉइंट, ख़ास तौर पर जो ग्रेटिट्यूड का जो पॉइंट है कि जब हम लोग शुक्रगुज़ार होते हैं, जब हम अल्लाह के हुज़ूर उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं ऑल द टाइम, जब इस एहसास में हम रहते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। उस एहसास को लेकर ही हम लोग अपने बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। और फिर ख़ास तौर पर जब आप मैम वो जो बात कर रही हैं कि हम जो ब्रीथिंग की एक्सरसाइज है, वो ज़रूर मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि ये ज़रूर करें। ख़ास तौर पर जब नमाज अदा करें तो नमाज की अदायगी में प्रॉपर कंसंट्रेट करना, और इतना वो जो खुशू व खुजू के साथ है, वो इतना ज़बरदस्त है, जिसका हमें 5 वक्त हुक्म है, वो हमारी मेडिटेशन भी है, और हमें इस माइंडफुलनेस, उस लम्हे में ज़िंदा रहने का और उसको भरपूर एंजॉय करने का जो हमें प्रैक्टिस इस सारी चीज़ों से होती है, इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। जितनी चीज़ें हैं हमें बताई जा रही हैं इस सारी रिसर्च में जो मैम ने की हुई हैं, जो साइकोलॉजी हमें बताती है, ये बहुत कमाल है। मैम मैं आपका बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ। यही मेरा ख़्याल है कि हमारे यूथ के लिए ये एक तमाम सारे का सारा प्रोग्राम एक लेसन है, एक मैसेज है कि हमें आज में कैसे ज़िंदा रहना है, इस लम्हे में कैसे ज़िंदा रहना है। यही लम्हा है जिसमें हम खुश हो सकते हैं, और यही लम्हा है जिसमें हम सैड हो सकते हैं। चॉइस हमारी है कि हम सैड हो जाएं या खुश हो जाएं।
फ्यूचर को हम लोग लेकर बहुत अपसेट हैं, क्या बनेगा क्या होगा हमारे इख्तियार में नहीं। माजी में जो हो चुका वो हमारे इख्तियार में नहीं कि उसको हम लोग ठीक कर लें, वो हो चुका, वो गुज़र चुका। हमें दर्स क्या मिलता है, हमें कहा क्या जाता है, हाल में खुश रहें, प्रेजेंट में खुश रहें। इस लम्हे को आप अपना लम्हा समझें और इसी में आपने खुश रहना है, इसके अलावा और दूसरी कोई बात नहीं है। अपना और अपने गिरदोनवाह का ख्याल रखिए। मैम आपका बेपनाह शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई हमारे प्रोग्राम में, आज अपने कीमती वक्त निकाला, बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप आई हैं। आज इस टर्निंग पॉइंट की इस एपिसोड में हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना और अपने गिरदोनवाह का बेपनाह ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।